And now comes the beautiful part, which is post-pregnancy. And so I'm sure there must be balanced diets, because now that she's had a baby and we transition from postpartum situation in life, because her body needs to heal. It needs that extra energy to cope up Yes. with one more person now, and which is a very high energy job to do at that point of time. So obviously उनके लिए भी आपके पास कोई special recommendations होंगे, food groups होंगे which will help them heal faster, help Yeah. them in their breastfeeding better. Yeah. Yeah. सो हम क्या बताते हैं उनको, जो प्रेगनेंसी डाइट हम बनाते हैं उसका सिंपल फॉर्मूला है, टिल 1 to 6 months इफ़ यू आर फुल्ली फीडिंग तो उनको मिनिमम 500 to 600 हमको एक्स्ट्रा कैलोरीज देनी पड़ती है। और जो प्रोटीन है, एक्चुअली हम प्रोटीन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, Okay. विच इज़ मिनिमम 25 grams एक्स्ट्रा प्रोटीन वी हैव टू गिव ड्यूरिंग लैक्टेशन टाइम, Okay. बिकॉज ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ बेबीज ग्रोथ आफ्टर द बेबी इज बॉर्न, उनका जो ब्रेन है वो डबल साइज का हो जाता है। Okay. या तो उस वक्त भी हमको कोलेस्ट्रॉल पे ध्यान देना पड़ता है, थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। बिल्कुल। सो जैसे कि प्रेगनेंसी में अगर उनको मिनिमम 1200 mg कैल्शियम चाहिए, तो लैक्टेशन में 1400 mg और 1600 mg कैल्शियम देना पड़ता है फॉर द Okay. बोन डेवलपमेंट। बच्चा में Right. बहुत तेजी से बड़ा होता है, Right. सो द कैल्शियम इज इम्पॉर्टेंट। सो मिल्क प्रोटीन बहुत ज़रूरी हो जाता है, अगेन Mhm. दूध और लिक्विड की मात्रा बढ़ जाती है। सो ये सब तो हमारी ज़रूरत बढ़ती है, बट सबसे ज़रूरी होता है इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी इज़ द एक्स एंड पेन्स, बोन को हील करने के लिए। Right. और जो बैक पेन जो होती है बिकॉज ऑफ एपिड्यूरल और डिलीवरी, तो अजवाइन जो 10 डेज, फर्स्ट 10 डेज अजवाइन की पंजीरी, जो कि हमारे शास्त्रों में ही लिखा है, काफ़ी सारे अच्छा। जो एथनिक्स डाइट है सब जगह ये देते हैं, जो कि हम भूल जा रहे हैं। Right. And pregnant women are now living alone, not with the family, nobody coming to care sometimes with them, so they are Right. learning from internet. Now internet is all about western diets and they have no Right. mention of these. So Sad. अजवाइन की पंजीरी बहुत अच्छी होती है, इसमें थोड़ा गोंद डाल के, थोड़ा हम्म। बादाम डाल के, घी डाल के। Okay. तो घी तो आपको पता है, बिल्कुल। अजवाइन में फाइबर भी होता है, Mhm. आपके बैक पेन को भी रोकता है, एंड इट इज़ एक्सीलेंट बिकॉज उस वक्त उनको हाई फाइबर की ज़रूरी होती है, क्योंकि दे कांट डील विथ कॉन्स्टिपेशन ड्यूरिंग दैट टाइम। Right. सो अजवाइन की पंजीरी जिसमें गोंद होता है, देन गोंद itself. Right. So, as you know, it's got galactogogues. It's Bilkul. called one of the रिसर्च तो बाद में हुआ, हमको तो सालों से पता था कि गैलेक्टोगॉग है कौन, जिससे हमारे बिल्कुल। मिल्क की प्रोडक्शन बढ़ती है। Right. मेथी इज अ गैलेक्टोगॉग, विच इज मेथी के सीड ले लीजिए, आप सब्जी खा लीजिए, Hmm. तो आप देखते हैं कि महाराष्ट्र स्पेशली मेथी के लड्डू बनाते हैं, लुटिंग के मेथी के लड्डू, Absolutely. which is very healthy for them. Then लहसुन is also galactogog. Maharashtrian use a lot. मैं तो यहाँ से, अब तो महाराष्ट्र की हो गई more than Bengal. So which is also galactogog. And of course सतावरी के तो tablets ही मिल जाते हैं, which is a बिल्कुल। herb, Ayurvedic herb. So these are the galactogogs we give. But the balance of nutrition is the same as pregnancy, but more quantity of protein and more liquid. So we will definitely give soap to pregnant women, lactating women. We'll definitely give a mid-meal में some drink like coconut water or buttermilk. Okay. We will definitely give them, instead of dahi for lunch, a glass of buttermilk. उसके बाद इवनिंग स्नैक्स में हम दूध ज़रूर देते हैं। Okay. इनफैक्ट एक दूध दलिया की रेसिपी है, आई रिमेंबर ड्यूरिंग ऑल माई 3 प्रेगनेंसी आई हैड दूध दलिया, जिसमें आमंड डाल के थोड़े घी से दलिया को भून के, वी हैव अ रेसिपी विल course. शेयर ऑनलाइन। Yeah. तो विच इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल टू इंक्रीज योर प्रोडक्शन। सबको लगता है कि जो प्रोडक्शन है केवल दूध से होता है, या प्रोडक्शन के लिए हाई प्रोटीन डाइट चाहिए मिल्क प्रोडक्शन के लिए, बट यू नो इट इज़ अ मिथ। फॉर द राइट मिल्क एंड द गुड क्वालिटी मिल्क प्रोडक्शन ऑफ द मदर, यू रिक्वायर प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। सो वी शुड नॉट फॉरगेट कार्बोहाइड्रेट, एज यू मेंशन द एनर्जी लेवल चाहिए, बच्चे को भी Right. एनर्जी, कितना पाँव मारता है बच्चा, कहाँ बिल्कुल। से मारेगा अगर एनर्जी नहीं मिलेगी उसको। सो सब तीनों का मिश्रण चाहिए, बहुत ज़रूरी है उनके डाइट में। सो वी प्रिपेयर द डाइट इन द सेम theory as this, and of course there is, instead of 4 meals there are 6 meals, 7 meals. एक तो हम सुबह अर्ली मॉर्निंग मिल्क देते हैं उठते ही, Okay. और एक हम सोने के पहले दूध देते हैं मदर को, एंड एक इवनिंग स्नैक्स में देते हैं। Okay. तो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। मिल्क इज़ द ओनली फूड जिसका कि कैल्शियम इज़ ऑफ हाईली एब्जॉर्बेबल वैल्यू, Right. और किसी से हम इतना जल्दी से कैल्शियम अब्जॉर्ब नहीं करते जितना कि हम दूध और दही और पनीर का कैल्शियम अब्जॉर्ब करते हैं हमारे बोन्स के लिए। बिल्कुल। So I remember when my granddaughter was born, and all her friends, 50% of her friends are not giving milk to their child. My Can you imagine? As I mentioned,
तो और भी तो और माय ग्रैंड डॉटर इज ऑन 95th percentile of her height. She takes milk because हमने तो सबने पिया है ना दूध. हम तो we are country of Krishna. Absolutely. कृष्णा इज ऑल अबाउट दूध मक्खन दही. तो हम बिल्कुल. कैसे भूल सकते हैं और उसको हमने पॉइजन क्यों बना दिया. Yeah, this is very surprising. In fact, this is not related to pregnancy, पर मुझे याद है when I was in college and I was a science student, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था. एक रिसर्च हुई थी अमेरिका में, यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा की, कहाँ पे मुझे नाम नहीं याद है, शायद मिशिगन. वहाँ पे उन लोगों ने एक ग्रुप ऑफ हार्ट पेशेंट्स को मिल्क दिया था एंड एक ग्रुप ऑफ हार्ट पेशेंट्स को नहीं दिया था. एंड दे Juice सॉ दिया द होगा, juice. रिस्पॉन्स टू द पीपल रिकवर्ड बेटर हु वर गिवन मिल्क. And that was the era जब ये lactose against बहुत कुछ चल रहा था. And I remember reading this article very well. So I'm just नहीं, I have wondering कि suffered जिन this लोगों को क्योंकि lactose intolerance होता है, हाँ उनके लिए फिर कैसे replace तो कर उनके रही लिए क्या होता है कि लैक्टोज इंटॉलरेंस या लैक्टोज एलर्जिक इज वेरी फ्यू पीपल. है? Right. इंटॉलरेंस बहुत जनों को होता है. Okay. तो do milk is milk, I also can't digest Okay. because but they can digest dahi or paneer better and hard cheese better. Okay. So जैसे certain cheese like hard cheeses, cheddar, which they can actually have and have no stomach issues. Okay. Okay, आजकल तो लैक्टर करके टैबलेट आता है, वो लेके दूध ले लें.